हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आ गया है, हमारा ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो पाया है। क्या चल रहा है? क्योंकि एक लेडीज़ जो अकेले रहती है, अकेले सफ़र कर रही है, वो घर सही से पहुंच पाएगी भी कि नहीं, सही सलामत आ पाएगी भी कि नहीं, अपने बच्चों से मिल पाएगी भी कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। और ये कब सॉल्व होगा, कब सॉर्ट आउट होगा, ये तो एसीएस महोदय सर आप ही जानते हैं। इमोशनली हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो तकलीफ हमें हो रही है अंदर, वो आपको समझना होगा, आपको ट्रांसफ़र करना होगा सर। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या होगा? तमाम शिक्षक अभी भी सस्पेंस में जी रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो वादा किया था, वादा टूट गया है। और वादा टूटने के बाद शिक्षक अब जो है वो जार जार अगर यूँ कहें रो रहे हैं। एक महिला शिक्षक का वीडियो भी वायरल हो रहा है और साथ ही साथ तमाम शिक्षक कमेंट कर रहे हैं। एक बार फिर शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है शिक्षकों ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी महज चंद हज़ार शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। बाकी ज़्यादातर शिक्षक अभी भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, बात जो रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। नंबर आने वाला था बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत चयनित शिक्षकों का, महिला शिक्षकों का। पुरुष शिक्षकों की तो बात ही अभी दूर है। महिला शिक्षक भी इंतज़ार कर रही थी। महिला शिक्षकों को परेशानी है, ये बात सब समझ रहे हैं। और महिला शिक्षकों का नंबर पहले आने वाला था। हर बार नंबर पहले ही आया महिला शिक्षकों का, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो है महिला शिक्षिका काफ़ी बड़ी संख्या उनकी भी है, वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनका नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं आया। सब्र का बांध टूटा जा रहा है, परिवार छूटा जा रहा है, परिवार से दूर हैं और लगातार कोशिश है कि कैसे न कैसे सरकार उन पर रहम करे, दया करे और वो अपने परिवार के बीच पहुंच जाए। बहुत सारी महिला शिक्षिकाएँ दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने जाती हैं। क्या हालात होते हैं ये सब जानते हैं। किस तरह से ट्रेनों में लद-पद कर जाना पड़ता है, भेड़ बकरी की तरह सफ़र करना होता है और उसके बाद स्कूल पहुंचती हैं। स्कूल से पहुंचने के बाद स्कूल में पढ़ाया और फिर जब वापसी होती है फिर एक बार सफ़र करना होता है। यानी दिन का आधा से ज़्यादा वक्त जो है वो सफ़र में और स्कूल की पढ़ाई में बीत जाता है। परिवार के लिए वक्त ही नहीं होता। जब घर पहुंचती हैं थक जाता है मिजाज, खाना खाती हैं और सो जाती हैं, फिर अगले दिन सुबह उठकर फिर स्कूल, वही प्रक्रिया चालू। महिलाएं बच्चों को समय नहीं दे पा रही हैं। एक महिला शिक्षक के दिल का दर्द फूट पड़ा है। और अब जो आज शिक्षकों की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, बिहार टीचर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र हैशटैग से आज एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है सोशल मीडिया एक्स पर। इसमें तमाम शिक्षक अपने दिल का दर्द साझा कर रहे हैं। एक महिला शिक्षक के दिल का दर्द तो जो सामने आया है वो अपने दिल की बात बता रही हैं कि क्या हाल है। और महिला शिक्षकों का जो हाल है वो कब समझेगी सरकार, कब उन पर दया करेगी, कब उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। पल पल भारी हो रहा है, एक एक मिनट भारी हो रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या गुजर रही है उस पर, महिला शिक्षकों पर। तो महिला शिक्षकों का हाल एक महिला शिक्षक बता रही हैं। आप सुन लीजिए उनका हाल, समझ में आ जाएगा कि तमाम महिला शिक्षकों का क्या हाल है। A very good evening to all of you who are listening to me, to our honorable ACS सिद्धार्थ सर एंड CM नीतीश कुमार सर, और मेरे जितने भी शिक्षकगण साथी हैं सबको मेरा नमस्कार। थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू अर्ज my some points related to ट्रांसफ़र पोस्टिंग। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आ गया है, हमारा ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो पाया है। और जो लिस्ट आने वाली थी टीआरई 1 टीआरई 2 महिलाओं की, जो अभी तक नहीं आई हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं और ये हम भी जानते हैं, मगर जिस तरीके से हमें आश्वासन दी जाती है कि आज हो जाएगा, 10 दिन के बाद होगा, 20 दिन के बाद होगा, फिर नहीं आता है, निराशजनक हो जाते हैं हम। और जो आशा रहती है हमारी कि आज नहीं तो कल हम अपने बच्चों से मिलेंगे ज़रूर, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, ये दुख हम आपको कैसे बताएं। कोई हमारा दुख बांटने वाला तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं।
हम खुद बैलेंस होकर चलते हैं, इमोशनली बैलेंस है, चल रहे हैं, मगर कब तक चलेंगे? ये भी एक बांध होती है जो समेट नहीं सकते हैं। ये दुख और दर्द हम आपको बता नहीं सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक लेडीज़ जो अकेले रहती है, अकेले सफ़र कर रही है, वो घर सही से पहुंच पाएगी भी कि नहीं, सही सलामत आ पाएगी भी कि नहीं, अपने बच्चों से मिल पाएगी भी कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। और ये कब सॉल्व होगा, कब सॉर्ट आउट होगा, ये तो ACS महोदय सर आप ही जानते हैं। आप इतनी अच्छी बातें कहते हैं शनिवार में मन की बात में कि सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, सब टीचर अच्छे हैं। आपकी बातों से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये रियलिटी में नहीं आती है तो बहुत बुरा लगता है। हम अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे। इतने दूर आने के बाद, 350 450 किलोमीटर दूर आने के बाद, 9 घंटे सफ़र करने के बाद, 5-5 बस बदलते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं कि कम से कम 1 मिनट भी कम ना हो और घर पहुंचने में देरी ना हो। कुछ खाते नहीं हैं कि कम से कम वो 1 मिनट बच जाए और वो 1 और 2 मिनट अपने बच्चों के साथ गुजार सके। सोचिए कैसे हम आते हैं, हम जानते हैं। वो इमोशनली हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो तकलीफ़ हमें हो रही है अंदर, वो आपको समझना होगा, आपको ट्रांसफ़र करना होगा सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़ोर या ज़बरदस्ती के लिए, मगर ये पीड़ा आपको जाननी होगी कि ये पीड़ा क्या है, बिकॉज मेंटली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्योंकि जिस तरीके से मेंटली हमें बनाया गया, प्रिपेयर कर दिया गया कि आप लोगों का ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद जब हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है तो हम बहुत टूट जाते हैं सर, बहुत टूट जाते हैं। मे बी वी मे गो इनटू डिप्रेशन, और इसकी वजह भी आप ही लोग होंगे। और ये डिप्रेशन होने के बाद बहुत कुछ हो सकता है सर, ये आप ही लोग जानते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद इंसान बहुत बीमारियों से उलझ जाता है, ये आप भी जानते हैं। और बस आपसे यही निवेदन है सर कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दें ताकि हम अपने बच्चों से मिल पाए, तो सुना आपने कि जो महिला शिक्षक हैं वो बता रही हैं कि क्या स्थिति होती है, कैसे वो मैनेज करती हैं, कैसे अपने बच्चों को समय दे पाती हैं, कैसे उनका दिन कट रहा है, एक एक दिन भारी हो रहा है, वो बता रही हैं। और ये तो महिला शिक्षकों का दर्द है। पुरुष शिक्षकों की बड़ी संख्या है। जब महिला शिक्षकों की बात पूरी हो जाएगी तो पुरुष शिक्षकों का नंबर आएगा। तो ऐसी स्थिति में पुरुष शिक्षक तो अभी भी इंतज़ार के ही मूड में हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जब महिला शिक्षकों की बात पूरी हो जाएगी तो फिर पुरुष शिक्षक आएंगे। तो दिल का दर्द जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। महिला शिक्षक ने जो बातें बताई हैं, अमूमन वो तमाम महिला शिक्षकों के दिल का दर्द है। किस तरह से वो चाहती हैं कि घर के आसपास नज़दीक के स्कूल में उनकी पोस्टिंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो घर के आसपास नज़दीक रहें। हालांकि पुरुष शिक्षक भी हैं, पुरुष शिक्षकों के बारे में भी कमेंट आया है, तो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। दीपांकर गौरव हैं और तमाम जो शिक्षक हैं वो कमेंट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जो हैशटैग से बिहार टीचर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र करके शिक्षक जो है अपने दिल की बात बता रहे हैं, सुना रहे हैं और सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपांकर गौरव लिखते हैं, जो शिक्षक नेता हैं, मुखर शिक्षक नेता हैं, लगातार शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हुई, अभी तक एक भी शिक्षक अपने नए विद्यालय में नहीं पहुंच पाए हैं। शिक्षा विभाग की लेट लतीफ़ी से शिक्षक मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और अब और अधिक देर न कर शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। दीपांकर गौरव लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अंतहीन सी हो गई है। शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र पर उदासीन रवैये के कारण हजारों परिवार टूटने के कगार पर हैं। दूर दराज में पोस्टेड शिक्षक हर दिन मानसिक यातना से गुजर रहे हैं। तो चाहे पुरुष शिक्षक हों या महिला शिक्षक हों, सभी की स्थिति एक सी ही है। घर से दूर हैं, घर में क्या समस्या है, घर में अगर कोई ज़रूरत है तो भी वो घर नहीं पहुंच पाते हैं। घर काफ़ी दूर है, घर जाएंगे तो स्कूल छूट जाएगा और स्कूल छूटेगा तो रोजी रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा, सरकार वेतन काट लेगी। तो ऐसे में समस्याएं ही समस्याएं हैं। दीपांकर गौरव आगे और लिखते हैं कि ट्रांसफ़र हेतु बिहार के शिक्षक दूर दराज में पोस्टेड होने के कारण परेशान हैं। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया मार्च तक ही पूर्ण करने की बात कही थी। अब शिक्षकों को डर है कि जिस तरह शिक्षा विभाग अपने बात से मुकर रही है, कहीं ट्रांसफ़र रुक न जाए।
यानी दीपांकर गौरव ये आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से देर पर देर हो रही है तो अब शिक्षकों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया रुक न जाए। अपने दिल की भावना, अपने मन की भावना जो है शिक्षक वो रख रहे हैं। बिहार टीचर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र, ये हैशटैग जो है इसके ज़रिए मन की भावनाएं जो हैं शिक्षक व्यक्त कर रहे हैं। अनीश सिंह हैं, ये भी अपनी बातें रखते हैं, मुखर तौर पर सोशल मीडिया में शिक्षक हैं। वो लिख रहे हैं, पुरुष ही नहीं परिवार को भी पुरुष की ज़रूरत है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे बीमारी, शोक, दुख में हम घर से दूर असहाय होकर कलपते हैं, लेकिन ज़रूरत पर अपनों के साथ खड़े नहीं हो पाते। स्थानांतरण करिए गार्जियन स्वरूप मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री से वो गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं की बात तो हो रही है, महिला शिक्षकों की बात हो रही है, हालांकि महिला शिक्षकों की लिस्ट भी अभी नहीं जारी हुई है, लेकिन पुरुष शिक्षकों की कब बारी आएगी। चिंतित हैं, परेशान हैं, घर की चिंता सता रही है कि घर कैसे जाएंगे, घर में अगर उनकी ज़रूरत भी है, बीमारी है, दुखी है, शोक है और हर तरह की जो बातें हैं घर से वो साझा नहीं कर पा रहे हैं। यानी घर में अगर ज़रूरत है, मुश्किल का वक्त है, तो भी वो घर के साथ खड़े नहीं हैं। पुरुष शिक्षकों का भी दर्द है और मुख्यमंत्री जी इसे दूर कीजिए। अनीश सिंह आगे भी लिखते हैं, प्रिय सिद्धार्थ सर, बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण कर दीजिए, हमें मौत का सज़ा दे दीजिए। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है तो हमें एक बार में मार दीजिए, कभी ट्रक के नीचे, कभी गोली, कभी पेड़ गिरने से, कभी ऑटो लड़ने से, हर रोज़ हम मर रहे हैं। यानी जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, जो जिस तरह से सड़क हादसे होते हैं, शिक्षक हड़बड़ी में होते हैं स्कूल पहुंचने के लिए, और इस दौरान जो हादसे होते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है या तो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर मौत की सज़ा दे दीजिए। बड़ी बात कह रहे हैं अनीश सिंह जो हैं। अनीश सिंह और लिख रहे हैं आगे, विभाग शिक्षकों का शोषण करना बंद करे, वर्षों से आस लगाए बैठे शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है, तुरंत शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो और जिनका हो गया है उनका स्कूल आवंटन हो, वरना हम सब सड़क पर उतरने को विवश होंगे। तो अनीश सिंह धमकी भी देते नज़र आ रहे हैं, चेतावनी भी देते नज़र आ रहे हैं विभाग को कि आपने तो प्रक्रिया कर दी है, स्कूल का आवंटन भी नहीं हुआ अभी तक, एक भी शिक्षक जो है नए स्कूल में नहीं जा सका है, और कुछ लोग का ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन स्कूल भी नहीं मिला है, और बाकी ज़्यादातर लोग तो अभी लाइन में ही हैं। दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात अभी प्रक्रिया चल रही है, शुरुआत हो गई है और अभी TRE 1 और TRE 2 का नंबर आएगा, जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ कह रहे हैं, लेकिन अभी तक नंबर आया नहीं है। समय बीता जा रहा है और उसके बाद पुरुष शिक्षकों को अपना इंतज़ार तो है ही। चलिए आगे लिखते हैं, कई तरह से जो साझा किया गया है, एक तस्वीर बनाकर, डेमो पिक अगर कहें कि बनाकर लिखा गया है, हर दिन संघर्ष करती है, हर जार पर हार जान गंवाती है, तबादला न होने पर शिक्षिका यूँ शहीद हो जाती है, स्थानांतरण नहीं होने से शिक्षकों की मौत। ये बात कहते हुए एक तस्वीर साझा कर रहे हैं कि क्या हाल है, किस तरह से स्थानांतरण का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन बार बार इंतज़ार केवल रहता है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने से सड़क हादसे का शिकार जो है महिला शिक्षिकाएं हो रही हैं, इसका जिक्र किया गया है। अनीश सिंह कहते हैं कि और भी उन्होंने जो कमेंट लिखा है कि ट्रांसफ़र हेतु बिहार के शिक्षक दूर दराज में पोस्टेड होने के कारण परेशान हैं। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया मार्च तक ही पूर्ण करने की बात कही थी। अब शिक्षकों को डर है कि जिस तरह शिक्षा विभाग अपने ही बात से मुकर रही है, कहीं ट्रांसफ़र रुक न जाए। तो अनीश सिंह भी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ट्रांसफ़र रुक न जाए। बिहार शिक्षक मंच ने ACS साहब के उन बयानों को साझा किया है, बिहार शिक्षक मंच ने, जिसमें ACS सिद्धार्थ ने जो वादा किया था, और क्या लिखा था बिहार शिक्षक मंच ने ये साझा किया है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं, सुना देते हैं। बिहार शिक्षक मंच ने लिखा है, पुरुष शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफ़र पर बोले ACS सिद्धार्थ, महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होने के बाद रिक्ति का कैलकुलेशन करके इन शिक्षकों का भी जल्द ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों को सेट करने के बाद रिक्ति का सही आकलन हो जाएगा, जिससे इनके ट्रांसफ़र में आसानी होगी। तो महिला शिक्षकों का मामला निपट जाएगा तो पुरुष शिक्षकों का नंबर आएगा, ये कहना है उनका, लेकिन अभी तक महिला शिक्षकों की ही बारी नहीं आई है। एस सिद्धार्थ के बयान को वो कोट करके बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। बिहार शिक्षक मंच ने ही लिखा है, अगले 1-2 दिनों में शुरू होगा ट्रांसफ़र, सभी शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट, उसके तुरंत बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। महिला TRE शिक्षिका का भी जिला आवंटन भी 1-2 दिन से 3 दिन में जारी होगा। इस बार लिस्ट नहीं जारी होकर शिक्षकों को अपने ई शिक्षा कोष में लॉगिन में
मिलेगी आवंटन की जानकारी। एसीएस एस सिद्धार्थ, ये एसीएस एस सिद्धार्थ का ही बयान है जो शनिवार में शिक्षा की बात में उन्होंने दिया था और बातें कही थी। वो बातें वो साझा कर रहे हैं बिहार शिक्षक मंच के जो शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से एसीएस ने जो वादा किया है, लेकिन वादा तो टूट रहा है, बार बार टूट रहा है। और शिक्षक अब जो है कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर आक्रोशित हो रहे हैं, इसे लेकर आंदोलित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर एक बार अभियान छेड़ा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द। वो आगे लिखते हैं, अनुराग त्यागी हैं, एक शिक्षक हैं, वो लिखते हैं शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हुई, अभी तक एक भी शिक्षक अपने नए विद्यालय में नहीं पहुंच पाए। शिक्षा विभाग के लेट लतीफ़ी से शिक्षक मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और अब अधिक देर न कर शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। तो बिहार टीचर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र, ये जो है हैशटैग से शिक्षक जो है तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक तस्वीर भी साझा की गई है, हर दिन संघर्ष करता है पर हार जान गवा तो है, तबादला ना होने पर शिक्षक यूं ही शहीद हो जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया है, लेकिन जो तस्वीर साझा की है, तस्वीर में आप अपना दर्द उस शिक्षकों का देखेंगे तो आपको उभर कर सामने आ जाएगा। स्थानांतरण नहीं होने से शिक्षकों की मौत, स्थानांतरण नहीं होने से शिक्षकों की मौत हो रही है, यानी एक तस्वीर साझा की गई है और जिसमें कहा गया है कि स्थानांतरण नहीं होने से जो इतना प्रेशर पड़ रहा है, तमाम तरह के दबाव हैं शिक्षकों पर, स्कूल आने जाने में भी परेशानी है, कठिनाई है, काफ़ी दूर दूर आना जाना पड़ता है, पूरा दिन वक्त निकल जाता है, लेकिन जो है ड्यूटी है फिर अगले दिन आ जाती है, पहला दिन ख़त्म भी नहीं होता है एक दिन की, दूसरे दिन की ड्यूटी की चिंता सताती है। तो ऐसे में शिक्षकों के साथ समस्या ही समस्या है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर शिक्षकों ने एक बार सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा खोल दिया है। बिहार टीचर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र हैशटैग से वो लगातार शिक्षकों का जो दर्द है वो साझा हो रहा है, सोशल मीडिया पर खुल कर निकल कर सामने आ रहा है। तो खैर अब जल्दी कीजिए सरकार, शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब बिहार में ये चुनावी वर्ष है और अब जो बिहार चुनाव में चला जाएगा उसके पहले अगर ये सब प्रक्रिया नहीं हुई तो फिर शायद लंबा इंतज़ार फिर करना पड़ेगा शिक्षकों को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इन बातों का कितना असर शिक्षा विभाग पर होता है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर होता है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।